यहाँ पर मैं थोड़ा सा और करेक्शन कर रहा हूँ, बजाय रेडियल प्रोबेबिलिटी के आई एम राइटिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। See, there are three functions. First one, radial wave function denoted by capital R. It can have both positive and negative sign. Second one, R square, which is called radial probability density function. It is always positive. ये नेगेटिव हो सकता है, जब हम R का स्क्वायर करेंगे, एनीथिंग स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. R square is probability upon volume. Yeah. So R square is probability density, probability of finding electron per unit volume. अब हम probability को लिख सकते हैं R square into volume. So हमने R square में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया. प्रोबेबिलिटी बोले, टोटल प्रोबेबिलिटी बोले, एक ही बात है. क्या यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर. सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बाय वॉल्यूम ना. Probability density by definition it is the probability of finding electron per unit volume. इसको डिफाइन इस वे में किया गया है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. देखो, जैसे हमने एक एटम लिया न्यूक्लियस, यहां पर एट अ डिस्टेंस r हम एक छोटा सा विड्थ ले रहे हैं ऑफ dr. हम एक r डिस्टेंस पे गए, 3 डायमेंशन में स्फेरिकल एक शेल लिया, उसका कुछ विड्थ ले लिया. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ओवर हियर. हमें यहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको पर यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है. क्लियर? So whatever the probability of finding electron in this volume upon volume of this shell, जो भी हमने एक शेल लिया है, थिकनेस है जिसका कुछ dr थिकनेस है, उसका जो भी वॉल्यूम होगा डिवाइड कर देंगे. If you want to find out total probability, तो क्या करोगे? R स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था रेडियल डायरेक्शन में इनटू वॉल्यूम. चलो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. कितना वॉल्यूम होगा इसका? R square as it is volume. Can we say that the volume of this shell is 4 pi r square into dr? कैसे लिखा है ये भी देखो. क्या इसका सरफेस एरिया, क्या एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 pi r square होता है? ये पढ़ा है 10 तक तुमने? यस सर. यस सर. अब तुम इसको एक काम करो, ये जो 4 pi r square उसका सरफेस एरिया है ना, उसको एज्यूम करो वो एक प्लेट सरफेस है. सो 4 pi r square तो उसका सरफेस एरिया हो गया. थिकनेस कितना है उसका? dr. सो 4 pi r square सरफेस एरिया इनटू थिकनेस. सो ये बहुत कम थिकनेस है. क्लियर? सो हम इनर सरफेस लें, आउटर सरफेस लें, सरफेस एरिया ऑलमोस्ट रिमेंस कांस्टेंट. सो 4 pi r square तो सरफेस एरिया हो गया इनटू थिकनेस इज द वॉल्यूम. क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर. यस सर. तो वॉल्यूम हो रहा है 4 pi r square dr. dr is very small value, जो कुछ small change in radius along the radial direction. So total probability r square 4 pi r square dr. Sometimes it is also written as r square 4 pi r square. ऐसा भी लिख दिया जाता है इसे. कर लो जल्दी से इतना कॉपी.
हो गया है कॉपी? नो Yes, सर। sir. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है ना इन ग्राफ्स में, और एक बार यदि समझ में आ जाता तो बहुत इजी ग्राफ है और काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, यहाँ से एनसीईआरटी में दे रखा है ग्राफ वगैरह। हमें 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड द टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन with respect to what? Along y-axis we have to take this thing r square total probability, and along x-axis we have to take distance from the nucleus, that is radius, small r. Capital R radial wave function है, small r radius है, distance from the nucleus है। कुछ पॉइंट्स में लिखा रहा हूं नोट के फॉर्म में, ये पॉइंट्स समझना है और याद रखना है। यदि ये समझ में आ गए तो ग्राफ सारे इजी रहेंगे और याद रहेंगे। फर्स्ट, देखो फर्स्ट पॉइंट सुनना, फिर लास्ट में कॉपी करना। फॉर एस ऑर्बिटल और एस सबशेल, यदि हम सबसे पहले एस की बात करें तो एस सबशेल के लिए रेडियल वेव फंक्शन एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे आर मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, एंड फॉर पी डी एंड एफ सबशेल दे आर जीरो एट द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों है? क्या हमने एस सबशेल का शेप कुछ ऐसे ड्रॉ किया था? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिटल, near the nucleus probability density is maximum and probability density decreases as you go away from the nucleus. क्या न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट था इस सबशेल में? जल्दी से वो हेडिंग निकालो, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल सबशेल चेक करो, ऐसा कुछ लिखा है क्या? मैं वेट कर रहा हूं। यस सर। तो इसीलिए S के लिए R and R square they are maximum. Now if we talk about P, D and F subshell, P subshell कुछ ऐसा था, न्यूक्लियस और यहाँ पर है। क्या न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट था क्या P सेल में, या D शेल में, D ऑर्बिटल में, या ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के आसपास थे? न्यूक्लियस से हमारा कुछ नोडल प्लेन पास हो रहा था, क्या यहाँ पे नोडल प्लेन था न्यूक्लियस पर? यस सर। Yes, sir. यस तो जब for P से P orbital, D orbital and F orbitals, nucleus is not present in the orbitals. Hence, probability density and radial wave function both are zero for these orbitals at origin at nucleus. First point is okay. ये वाला ग्राफ S के लिए कहां से स्टार्ट करना होगा? मैक्सिमम से, और PDF के लिए ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सर यस। सर वो पीडीएफ का नहीं समझा। इन एस का समझा, एस में क्यों मैक्सिमम है बता? यस सर। सर क्योंकि वो न्यूक्लियस के आजू बाजू है। न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर है, पीडी में ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्बिटल के बाहर न्यूक्लियस है, और ऑर्बिटल के बाहर है मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन का भी नहीं होगा, राइट? यस सर।
अब क्वेश्चन ये रेज हो सकता है, सर क्या न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होगा? यदि ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, पता है रेडियल वेव फंक्शन एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दे आर मैक्सिमम एंड दे डू नॉट डिनोट्स एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो होता है दिस इनटू वॉल्यूम। जब हम इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे ना न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस का वॉल्यूम जीरो होता है, मतलब एक पॉइंट है, वो तो एक डॉट है, उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो होता है। So 0 into maximum is 0. Here, actual probability will not be there inside the nucleus. Nucleus में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. You know, so the total probability curve for all SPDF subshell will be 0 at nucleus. Here, यदि हम total actual probability की बात करेंगे, वो तो हमेशा 0 ही होना है न्यूक्लियस पे. न्यूक्लियस में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. यदि मैथमेटिकली हम बात करें, r square 4 pi r square. This denotes total probability curve. Clear? ये मैक्सिमम है, बट स्मॉल r रेडियस एट ओरिजिन, सो वो तो जीरो है, हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस से स्टार्ट कर रहे हैं, हेंस इट विल बी जीरो। ये इस सभी को जीरो बना देता है। आया समझ में? ये मैक्सिमम थे दोनों एस सबशेल के लिए, बट सर लास्ट पॉइंट रिपीट करो। हम उसमें एक ऐसे क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो जीरो है, जीरो इंटू मैक्सिमम इज जीरो, सो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। बोलो अभी क्या बोल रहे हो? सर वो लास्ट पॉइंट रिपीट करो ना, किसी वजह से जीरो हो जाएगा। वही तो रिपीट किया तेरे बोलने के बाद, अभी समझ में आया? ये मैक्सिमम है, ये जीरो है, तो जीरो इंटू मैक्सिमम इज जीरो। एक्चुअली यदि हम ओवरऑल देखें, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट? यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ रेडियल नोड, क्या ये फॉर्मूला देखा हमने नंबर ऑफ रेडियल नोड का पहले भी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. What is Yes, number sir. of? Can we say that number of radial node is the number of times for which radial wave function will be zero? मतलब रेडियल नोड क्या है? जब रेडियल वेव फंक्शन जीरो होता है। If we are saying two radial nodes are present, मतलब रेडियल वेव फंक्शन कितने बार जीरो हुआ होगा? 2 बार। If radial nodes are 3, then radial wave function becomes 0 3 times. So number of radial node is equal to number of times for which r square 4 pi r square, मतलब ये जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, will be zero between origin and infinity. Between origin and infinity, पता है origin और infinity को एक्सक्लूड करना है। ओरिजिन पे हमेशा एक नोड होगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी ओरिजिन पे नहीं होगा, न्यूक्लियस पे नहीं होगा। इन्फिनिटी मींस आउट ऑफ द एटम, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग, यहां पे तो जीरो होना ही इन दोनों वैल्यू पर, एक्सक्लूडिंग r इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी। सर आर इक्वल टू इंफिनिटी पे जीरो कैसे होगा? व्हाट डू यू मीन बाय r इक्वल टू इन्फिनिटी? इनफाइनाइट ऑर्बिट किसको बोलते हैं? आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ द एटम। Of atom. कहां पे प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन? एटम के अंदर या एटम के बाहर? बाहर। अरे बाहर, अंदर Atom- अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर और इन्फिनिटी के अंदर। रहेगा। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो, राइट? Yes.
सर नोड को प्रैक्टिकली हम कौन सा एरिया बोलेंगे? नोड को प्रैक्टिकली एटम का कौन सा एरिया बोलेंगे? मतलब नोड बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और एटम के बजाय हम ये बोलेंगे नोड ऑर्बिटल में होता है। मे बी पॉसिबल एक ऑर्बिटल का नोड जहां पर है, दूसरा ऑर्बिटल ही वहां पे प्रेजेंट। सो ओवरऑल एटम का नोड इज नॉट डिफाइंड, नोड इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल, राइट? एम्प्टी स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स वैसा ना? एंड मैं अगेन बोल रहा हूं, हम ये बोल रहे हैं 3s का नोड यहां पर है, जहां पे 3s का नोड है 3s का इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा, बट वहां पे 3p का इलेक्ट्रॉन जा सकता है। सो ओवरऑल नोड एटम का डिफाइन ही नहीं होता है, ओवरऑल एम्प्टी स्पेस ऐसी कुछ डिफाइन ही नहीं होता है। हम ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में करते हैं इसे, उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा वहां पर। ठीक है अभी? यस सर। कर लिया ये सब कुछ कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। 1s कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड है 1s में? 0 रेडियल नोड है क्या 1s में? Yes, sir. अब 1s में 0 रेडियल नोड, मतलब इसका रेडियल वेव फंक्शन ओरिजिन और इंफिनिटी के बीच में एक भी बार 0 नहीं होगा। वी नीड टू ड्रॉ 3 ग्राफ। फर्स्ट वन r versus small r along x axis radius, radial distance from nucleus, along y axis radial wave function. Radius r square 4 pi r square r. So radial wave function, radial probability density function and the total probability curve. Clear? First point S सबशेल के लिए ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से या मैक्सिमम से? Maximum. ओरिजिन। Origin. इंफिनिटी पर जाकर हर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इंफिनिटी पे तो कभी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है एंड डिक्रीजेस एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहीं इंफिनिटी पे जाके इस एक्सिस को टच कर देगा। क्लियर? r square is decreasing, r is decreasing, r square also decreases in the similar manner. So दोनों का नेचर सेम होगा। क्लियर? जब ये ज्यादा है तो ये भी मैक्सिमम होगा, जब ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। अब आते हैं लास्ट ग्राफ पर, बोर्ड पे देखना फिर ड्रॉ करना। लास्ट ग्राफ में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये तो मैक्सिमम है बट स्मॉल r रेडियस इज 0, तो ये ग्राफ हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा ओरिजिन से। यहां पर 0, इंफिनिटी पे 0, ये हमें पता है, तो डेफिनेटली कहीं तो बढ़ेगा, तो कहीं तो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के होने की। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस। क्या इतना समझ में आता है हमें? अब तुम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये ऐसा ही ग्राफ क्यों आया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आया, या ग्राफ ऐसा क्यों नहीं आया? सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। कुछ चीजें लॉजिकली रिलेट करना है, कुछ चीजें याद रखनी है। सर पहला वाला ग्राफ में आपने इंफिनिटी से लिया और लास्ट वाले ग्राफ में आपने फर्स्ट से लिया, कैसे होगा? ये ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है, क्या ऐसा ही लिखा है हमने? अभी देखो, क्या टोटल प्रोबेबिलिटी ग्राफ एसपीडीएफ सभी के ओरिजिन से स्टार्ट होने, और क्यों होना है? क्योंकि ये दिस इज मैक्सिमम बट स्मॉल r जिसका मल्टीप्लाई किया है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज 0 एट ओरिजिन। ये मैंने जो 3 पॉइंट्स अभी लिखा है ना नोट में, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है इनको समझने के लिए, मतलब वो समझ में आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। 1s is okay to everyone? चलो 2s देखते हैं। n minus l minus 1, 2 minus 0 minus 1, there is one radial node in 2s. According to formula, there is one radial node in 2s. r versus r.
R square versus R square 4 pi R square versus R. Now focus on board. मेरा अब नहीं करवाना, टाइम दे दूंगा बाद में. मैक्सिमम से स्टार्ट करना है क्योंकि ऐसे ये ग्राफ जाएगा कुछ इस वे में. This point is called radial node. There is one radial node in this formula, so this graph will touch x-axis. X-axis means where r is 0, where probability is 0. Here, so x-axis को touch करेगा एक बार. Between infinity and origin. Infinity पे touch करेगा, origin पे touch कर सकता है. उन दोनों को हम ignore करेंगे क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं होता है. This point denotes radial node. ये denote करेगा radial node. अब आते हैं हम आर स्क्वायर के ग्राफ पे. आर इज मैक्सिमम, आर स्क्वायर इज मैक्सिमम. आर डिक्रीजेस, आर स्क्वायर डिक्रीजेस. क्लियर? तो ये ग्राफ भी डिक्रीज होगा. मैक्सिमम से स्टार्ट होके यहां तक आ गए हम. अब क्वेश्चन आता है, आर तो नेगेटिव हो सकता है बट आर स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. -1 का स्क्वायर करोगे +1, -3 का स्क्वायर करोगे +9, -5 का स्क्वायर करोगे +25. जब वापस से 0 पे जाएगा तो ये भी 0 पे चला जाएगा स्क्वायर. So negative value will convert into +1. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना. और जब ये टेंडिंग टू 0 है तो ये भी टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइड में. Is that okay? When this function is 0, r square is also 0. Clear है? First to girl. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This graph always starts from origin. So ये ग्राफ origin से start होगा जहां पर r square 0, r square 4 pi r square will be 0. तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा. ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहे हैं? रेडियल नोड को. रेडियल नोड डिस्टेंस, रेडियल नोड डिस्टेंस, रेडियल नोड डिस्टेंस. यहाँ पर रेडियल नोड एक भी नहीं था इसलिए टच नहीं किया था. यहाँ पे एक रेडियल नोड है तो एक बार टच कर दिया एक्स एक्सिस पे. अब 2 रेडियल नोड आएंगे तो क्या करोगे? कितने बार क्रॉस करोगे? 2 बार एक्स एक्सिस पे. 2 बार. ये पूरा कॉपी करो एंड ट्राई ग्राफ फॉर 3s. खुद ट्राई करो तीनों ग्राफ 3s. सर हर बार वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना फाइनली? यस, इंफिनिटी पे तो टेंडिंग टू 0 होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. अर्चिता, अर्चिता, आर्यन, समझ में आ रहा है? यस सर.
बताओ मैं 3s का यस यस सर। R versus small r. Start from maximum. First radial node, second radial node tending to 0. There are two radial nodes for this graph. Here, n minus l minus 1. L is 0. Two radial nodes आएंगे. R square versus R. Start from maximum. जहां पर इसका रेडियल नोड मिला था वहीं पर उसका भी रेडियल नोड मिलेगा हमें. So one radial node, second radial node tending to 0. Start from origin, one radial node, two radial node tending to 0. यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन हमें ये लेना है. In second graph, peak value is decreasing. In the last graph, peak value is increasing. Clear? ये हमें ध्यान रखना ऐसा होता है. जब श्रोडिंगर से सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली ऐसा कुछ ग्राफ आता है. इसमें पीक वैल्यू डिक्रीज होती है और इसमें पीक वैल्यू इंक्रीज होती है. Excuse me, sir. एक बार क्रॉस किया, टू रेडियल नोड है, दो बार क्रॉस किया, तीन रेडियल नोड होंगे, एक बार और क्रॉस कर देंगे. ये ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा. दिस ऑलवेज रिमेन्स इन पॉजिटिव साइड. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड रिमेन्स इन द पॉजिटिव साइड. यस सर 3s के फर्स्ट ग्राफ में जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो ना, पॉजिटिव भी हो सकता है ना. नहीं समझा मैं. मतलब कहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है ऐसा? हाँ सर. वही तो मैंने बोला, ये हमेशा मतलब जब भी ये आएगा, whenever we get the radial node, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से हम रेडियल नोड पे आने तो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन से रेडियल नोड पे आने तो पॉजिटिव आएगा. ये कंटिन्यूअस रहेगा. मतलब जरूरी है ऐसा. यदि 3 रेडियल नोड है तो वापस नेगेटिव हो जाए. अब क्वेश्चन आता है सर इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कि श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके देखो तो तुम्हें मिलेगा ऐसा ग्राफ. तो कुछ चीजें हमें मेमोराइज करनी है, लर्न करनी है, और कुछ चीजें लॉजिकली रिलेट करनी है. ठीक है सर इस पे क्वेश्चंस बनते Yes. हैं. हाँ, क्वेश्चन बनते नहीं तो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? मतलब जेई में क्वेश्चन आया फ्रिक्वेंटली इस पे. मतलब मुझे ऐसा याद है हर 2 साल में एक क्वेश्चन जेई में आता ही आता है. डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ लिया जाता है, कौन सा ग्राफ किसका है. करेंगे, क्वेश्चंस भी करते हैं हम. जस्ट ये होने दो, फिर एक एडवांस का क्वेश्चन करते हैं. आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर का काफी अच्छा क्वेश्चन है. चलो, हमने एस के तो 2-3 ग्राफ देख लिया. मैं पी का बता देता हूं. कौन सा लें? 4p ले लें हम. चलो 3p ले लेते हैं पहले, सिंपलेस्ट. n minus l minus 1. There is one radial node in 3p subshell. 3p में एक radial node आएगा. Clear? R versus R. R square versus R. सर 1p और 2p वो होगा नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी उसकी. पॉसिबल नहीं होगा ना. 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तो हमें पता ही है. 1p एग्जिस्ट नहीं करता. फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, 2p होता है. मैं जस्ट कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स ले रहा हूँ. लॉजिक में तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें कोई सा भी ग्राफ दे दिया जाएगा, सिमिलर लॉजिक से तुम ड्रॉ कर पाओ. करना क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालना है. फिर ये देखना है वो एस ऑर्बिटल या पीडीएफ में से कोई. पीडीएफ है तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ. जो एस के लिए मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था, पी के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा. वन रेडियल नोड, इट आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. वन रेडियल नोड, नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव वन.
इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये है, पीक वैल्यू डिक्रीज होगा, पीक वैल्यू इंक्रीज होगा। और बाय चांस यहाँ पे 0 रेडियल नोड होते तो क्या करते हैं हम, ग्राफ को सिर्फ ऐसा बना देते हैं। 2 रेडियल नोड होंगे तो 2 बार क्रॉस कर देंगे। इनमें और इनमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, फर्स्ट टू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम, फर्स्ट टू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, लास्ट कर्व तो सारे ही ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। आया समझ में? यस। चलो 3D का खुद से ट्राई करो, 3D का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ मुझे। थ्री डी n -l-1 0 रेडियल नोड है यहाँ पर। ऑल ग्राफ विल बी इन द सिमिलर मैनर, एक भी रेडियल नोड नहीं आएगा, सारे ग्राफ सिमिलर मैनर में आ जाएंगे, तीनों ग्राफ। सिमिलर वर्ड यूज किया, नॉट सेम एग्जैक्टली, क्योंकि आर आर स्क्वायर उनका वैल्यूज डिफरेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर वो एरो का सिग्निफिकेंस देगा? टेंडिंग टू 0। चलो क्या तुम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? मैंने तुम्हें कुछ रैंडम सा बोल दिया, 15p का ग्राफ ड्रॉ करो, तो कर पाओगे? नंबर ऑफ रेडियल चेक करना है ऐसे या पीडीएफ, और उसके अकॉर्डिंग लॉजिक विल बी सिमिलर। मैंने 5 ग्राफ ड्रॉ किया, तुम कुछ भी कर सकते हो उनके बेसिस पर। सर लेकिन एक ग्राफ पे 13 नोड्स कैसे दिखाएंगे, बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा। हाँ मैं कहा बोल रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम में पूछा गया है, मैं तो बता रहा हूँ जस्ट कि तुम ड्रॉ कर पाओगे, करना चाहो तो कर ही दोगे ना, उसमें क्या 13 में। लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कोई सा भी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, बस नॉट नेसेसरी कि लॉजिक पे सिर्फ ग्राफ ही पूछ लिए जाए, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सर टेस्ट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा, ठीक है?
जितना कवर हो जाएगा उतना आ जाएगा फिर ना। थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी, आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ग्राफ, टोटल प्रोबेबिलिटी ग्राफ। टू रेडियल नोट, वन रेडियल नोट, जीरो रेडियल नोट, मैं तीनों को जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। PSTP 3D total probability graph. This is the distance where the probability is maximum for 3D subshell. इसे हम कह देंगे distance for maximum probability Rmax. यहाँ पर maximum probability is distance पर Rmax. Here the probability is maximum at this distance Rmax. क्या दिख रहा है? Rmax सबसे ज्यादा किसका है? 3s का ज्यादा है, 3p का ज्यादा है, 3d का ज्यादा है? 3 years. 3 years. 3 years. 3 years. लिख लो। अक्षय, आर, अभिजीत, समझ में आ रहा है इतना? मानस, मिहिर, नितिन। Yes, sir. Yes, sir. इसका एक बच्चे की आवाज अभी भी नहीं आई है। सर ये Rmax क्या है? Rmax is the distance where the probability is maximum. Along y-axis we are taking probability. So ये वो distance है जहां पर पूरे ग्राफ में probability maximum मिल रहा है। Clear? Sir. Distance for maximum probability. Penetration power, it means closeness to the nucleus. सबसे ज्यादा क्लोज किसी भी nth शेल में S सबशेल होगा, then p सबशेल न्यूक्लियस के क्लोज होगा, then d सबशेल होगा, then f होगा। पेनिट्रेशन मतलब कितना वो एटम के डेप्थ में जा रहा है, कितना न्यूक्लियस के क्लोज जा रहा है। ठीक है? Yes, sir.
साहिल, संयुजा, क्लियर है उतना? तनेश? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, काफी अच्छा क्वेश्चन है एडवांस का। 2017 एडवांस में पूछा गया था क्वेश्चन, पैसेज काइंड ऑफ क्वेश्चन था, मतलब मैट्रिक्स मैच काइंड ऑफ क्वेश्चन था। बुकलेट है ना तुम सभी के पास? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। सर क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। मेरे बुकलेट में तो 18, 19, 20 है। यस सर। क्या यही क्वेश्चन है जिसमें वो ग्राफ दिख रहा है 1s 2s 2pz 3dz स्क्वायर? मैं तुम्हें शो कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, यस इस पे सर। बेस Yes, सर sir. यही है हमारे बुकलेट में भी। 19, 20 ये करना है तुम्हें अभी। अच्छा क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन है तीनों। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। जो पी वाला ग्राफ है किसके लिए दे रखा है वो बता सकते हो? वेव फंक्शन का ग्राफ किसके लिए? वन एस टू एस टू पी थ्री डी, चार ऑप्शन हैं, किसके लिए होगा पी वाला ग्राफ? कॉलम 3 में 1s 1s 1s। पक्का? पक्का 1s में क्रॉस करता है वो एक्स एक्सिस को? सर 2p। सर 2s। 2s। मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, ये तो पक्का है कि वो एस का होगा। कितने रेडियल नोड मिल रहे हैं हमें उसमें? सर 2s आप। सर 2s। 2s। 2s आएगा 2s। ठीक है, 1 रेडियल नोड मिल रहा है हमें उसमें। सर मोर देन वन करेक्ट है ना? क्वेश्चन पढ़ो ना। नहीं, मोर देन वन करेक्ट नहीं है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, बट उसमें करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, वो तुम्हें ध्यान रखना है।
चलो डिस्कस करें। कुछ हमें 3 कॉलम दे रखे हैं। एडिंग क्वेश्चन फॉर He plus ion the only incorrect combination। इस टाइप के क्वेश्चंस में we have to go through the option, we don't have any other thing, we can't go with any other way, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, बहुत सारे करेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे इनकरेक्ट हो सकते हैं, तो फिर ऑप्शन से ही हमें जाना पड़ेगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन 1 एस, हमें बताना है इनकरेक्ट। 1 दे रखा है 1s के लिए, उसका 1 दे रखा है हमें साई इक्वल टू समथिंग। अब तुम एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो, सर साई क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं है। क्लियर? यस, मैंने नहीं बताया है, बट स्टिल लॉजिकली वी कैन रिलेट देम। जितने लॉजिक्स मैंने बताए हैं उसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्या 1s के लिए रेडियल वेव फंक्शन, 1s में क्या कोई नोड होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। वेव फंक्शन इक्वल टू, वेव फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू z upon a naught power 3/2 e to the power minus zr upon a naught, कुछ इस फॉर्म में दे रखा है हमें। क्लियर? अब इस फंक्शन की यदि हम बात करें, इसमें r को 0 रखो, रेडियस को 0 रखो। जब तुम रेडियस को 0 रख रहे हो, ये कांस्टेंट रेडियस को 0 रखा है, e to the power 0 1, so wave function is not 0 when you put रेडियस 0 एट ओरिजिन। यदि वेव फंक्शन नॉन जीरो आ रहा है, ये इसके पावर में 0, ये 1 हो जाएगा, बचेगा वेव फंक्शन इक्वल टू दिस। क्या हम ये बोल सकते हैं एस सबशेल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन नॉन जीरो होता है ओरिजिन पर? तो हमने इसमें आर का वैल्यू 0 रख के देख लिया, तो मैच कर रहा है। ये तो चलो आ गया कौन सा, रेडियल नोड। क्या इसमें कोई ऐसा एंगल दे रखा है इस टाइप से कुछ, जिसमें हम बोलेंगे चलो थीटा को 0 रखो तो ये फंक्शन 0 हो रहा है? क्या हमें एक भी वैल्यू थीटा फाई या रेडियस के ऐसे मिल रहे हैं जिसपे फंक्शन 0 हो पा रहा है? नो सर। So what is the total node in case of 1s? n minus 1 is the formula for total node. 1 minus 1 0. This function will not be 0 for any value of radius and angles। तो 1s के लिए सही कर रहे। बाय चांस ये ग्राफ तुम्हें ऐसा दिया होता ना, लेट से तुम्हें दिया होता r minus a naught, यहाँ पे कुछ ये दिया होता, then this function will be 0 when r equal to a naught। तो तुम्हें एक रेडियल नोड मिलता, और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो तुम्हें 2 रेडियस के से वैल्यू मिलते जिसके लिए फंक्शन 0 होता, तो 2 रेडियल नोड मिलते, तो उसके अकॉर्डिंग हम जज करते। फिर समझ पा रहे हो? यस सर। और बाय चांस तुम्हें ऐसा फंक्शन दे दिया होता r into r minus a naught, तो तुम बताओ ये s सबशेल होगा या नहीं होगा? If you put r equal to 0, 0 into something is 0, then it will not be s orbital। या तो ये p होगा या d होगा या f होगा। क्लियर? तो हमें जो वेव फंक्शन दे रखा है उसमें रेडियस का वैल्यू 0 रख के देखना है कि वो एस है या नॉन एस है, पीडीएफ है। So 18 का 1 मैच हो रहा है, एस पे आ जाते हैं हम। एस energy needed to excite the electron from second state to fourth state is this many times the energy needed to excite the electron from second to sixth state। चलो अब हम क्या करते हैं, बोर्स मॉडल का यूज करते हैं और एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस दैट शुड बी इक्वल टू 27 by 32 टाइम्स ऑफ, ये मैच करना है हमें, ये दे रखा है। यदि लेफ्ट साइड राइट साइड मैच कर गया तो करेक्ट है, ये वाला 1 1 एस। क्लियर? तो एस ऑप्शन में दे रखा है
This is 27 by 32 times of energy difference between second and sixth orbit. Bohr's model. 13.6 तो कैंसिल हो जाएगा, लिख लेते हैं 13.6 z स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर 27 by 32 13.6 z स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 6 स्क्वायर, ये 13.6 कैंसिल, z स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 1 by 2 स्क्वायर 1 by 4 1 by 16 16 एलसीएम ले लो 4 minus 1 27 by 32, यहाँ पर एलसीएम ले लो 6 स्क्वायर 36 9 minus 1, ये आ रहा है 3 by 16 लेफ्ट साइड 27 by 32 8 by 36 4 से डिवाइड कर दो तो ये बचा 9, इसको एक मिनट 4 से डिवाइड किया तो ये बचा वो 2 होगा ना, ये बचा 16, ये 3, so 3 by 16 3 by 16 मैच कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट व्हिच इज नॉट द राइट आंसर. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इज दैट ओके? 1 इज ओके. अब आते हैं बी ऑप्शन पर. 2s सॉरी 2q. सो 2s ऑर्बिटल उसका 2 दे रखा है, 1 रेडियल नोड, ये करेक्ट है. q probability density at nucleus is proportional to this. Probability density at nucleus, हमें ये पता है probability density is maximum, it is non-zero at the nucleus. तो ये तो हमें पता है. किसके प्रोपोर्शनल होगा ये हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, इतना हमें नहीं पता है. सो अभी के लिए हम 2q को गलत तो नहीं बोल सकते. क्लियर? इसको छोड़ते हम आगे वाले ऑप्शन पे जाते हैं. हो सकता है इससे अप्रोप्रिएट आंसर हमें पहले ही मिल जाए. मैक्सिमम होगा, क्या होगा ये हमें नहीं पता, बट मैक्सिमम होगा. अब आते हैं हम सी ऑप्शन पर. 13R 1s का 3 दे रखा है, ये डेफिनेटली गलत है. क्यों गलत है ये? 1s का थर्ड क्यों नहीं होगा कॉलम 2 का? क्योंकि इसमें cos थीटा दे रखा है. 1s ऑर्बिटल में वी डू नॉट हैव एनी एंगुलर नोड. ऐसा कोई भी वैल्यू एंगल का नहीं मिलेगा जिसको फंक्शन 0 होगा. बट cos थीटा तुम 90 ले लो. इफ यू टेक थीटा 90, cos 90 is 0. सो सेकंड कॉलम का जो थर्ड पार्ट है, that function will be 0 when theta is 90 degree. We are getting one angular node and we can't have any angular node in 1s. Hence C option is most appropriate, which is incorrect answer, incorrect statement. क्या ये समझ में आया है? यदि वहां पर psi दे रखा है something into cos theta will be 0 when theta is 90 degree. तो ये 0 हो जाएगा, मतलब हमें एक रेडियल एंगुलर नोड मिल जाएगा. एंगल का एक ऐसा वैल्यू मिल रहा है जिसमें फंक्शन 0 हो रहा है, एंगुलर नोड. सर साई यानी नोड ना? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो. साई यानी नोड ना? साई मतलब वेव फंक्शन ना. साई जहां पे 0 होता है वो नोड होता है. साई इज अ वेव फंक्शन. Is that okay? Yes sir. 19 पे चले अब हम. 19 22p 2s में 1 रेडियल नोड, ये तो करेक्ट है. अब 22 का p, ये भी करेक्ट. 19 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है. 22p 2s में एक रेडियल नोड होगा और उसका ग्राफ जो p में है वो हमने क्लास लेक्चर नोट्स में ड्रॉ किया है, वैसा ही होगा. Is that okay? Gopal, Karan? 19th was easy. Yes, sir. Question number 20. For hydrogen atom, the only correct combination is. So only correct combination.
तो पता है यदि तुमने 18 सोल्व किया है, यू डोंट नीड टू सोल्व 20 क्वेश्चन। 18 में फर्स्ट ऑप्शन हमने करेक्ट देखा था ना 11s, और 28 का डी ऑप्शन 11s दे रखा है, विच इज करेक्ट वन। क्लियर? ये 11s पूरा मैंने बोर्ड पे इतना डिटेल में बताया है, और 20 का वन ऑफ द ऑप्शन इज 11s, so 11s इज करेक्ट। अब तुम यदि ये पूछना चाहते हो सर 20 में ये वाला कैसे इनकरेक्ट होगा, तो मैं बता देता हूँ। एबीसी ऑप्शन में से किसी को कुछ पूछना है क्या कि सर ये वाला ऑप्शन कैसे इनकरेक्ट होगा? सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 1 4 R 1s का 4 xy plane is the nodal plane, 1s will not have any node, तो नोडल प्लेन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे तो किसी भी s ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होगा, we can't have nodal plane or angular node in s orbital, got it? Options. और कोई 28th में? Option C. ऑप्शन सी 2 1 Q 2s का 1 दे रखा है, गलत है। 2s का 1 क्यों गलत है? क्योंकि 1 जो था ग्राफ होगा। कॉलम 2 में जो फर्स्ट ग्राफ दे रखा है उसमें एक भी रेडियस का ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा है जिससे हमें नोड मिले, एंड इन केस ऑफ 2s वी मस्ट हैव वन रेडियल नोड। इसमें तो एक रेडियल नोड आना चाहिए, r का एक ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए जिसमें हमें नोड मिल जाए। तो यहाँ पर एक भी r का ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा है कॉलम 2 के 1 में, जो वेव फंक्शन दे रखा है जिसमें रेडियल वेव फंक्शन, जिसमें रेडियल नोड हो, जिसमें वो फंक्शन 0 हो रहा हो, गॉट इट? इसलिए वो गलत है। Yes, sir. चलो समझ में आया कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से? मैं ग्राफ के और क्वेश्चन यदि देखूं अभी, तो एक क्वेश्चन 2016 एडवांस में आया है, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा उसका। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। सर ऑप्शन है ऑप्शन। अरे ऑप्शन है हमें बताना है ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, नहीं नहीं एक मिनट, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ऑप्शन डी, Option D. ऑप्शन डी इज करेक्ट। टोटल प्रोबेबिलिटी ग्राफ बताना है इसमें। P is the probability of finding the electron in the 1s, हमें प्रोबेबिलिटी ग्राफ दे रखा है 4 pi r square dr वाला ग्राफ। सर बी और डी में क्या डिफरेंस है? बी और डी में, बी और डी में पूछ रहे हो? यस सर। ये बताओ हमने ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया था या फिर ऐसा कुछ ड्रॉ किया था? मतलब ये परफेक्ट हाफ सर्कल दिख रहा है, हमने ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ किया था ना जो परफेक्ट हाफ सर्कल नहीं था। यस सर। Yes, sir. तो अगेन सर वो कैसे आया? तो वो तो श्रोडिंगर इक्वेशन से आया है। जैसा मैंने तो बताया कुछ चीजें हमें याद रखने की है। ये ग्राफ ऐसा ही क्यों आया सर? ये ग्राफ ऐसा जाकर ऐसा क्यों नहीं आया? मतलब इस टाइप से क्यों नहीं आया? यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? मतलब वो कुछ नेचर है ग्राफ के जो हमें याद ही रखने हैं। क्लियर? Jaideep, you are not audible. You can type in chat box.
चलो ज्यादा टाइम तो नहीं बचा, जितना भी टाइम बचा है, जितने डाउट्स होते हैं उतने डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है सर फिर। 4 पाई आर स्क्वायर बाय डी आर आपने क्यों कंक्लूड किया कि वो अलग रहा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वो टोटल प्रोबेबिलिटी ग्राफ में आता है ना। मुझे तुम्हारा फिर भी क्वेश्चन पूरा नहीं सुनाई दिया है, तुम चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं देख के आंसर बता दूंगा। ओके, एक्सरसाइज 1 से था कुछ होमवर्क, जल्दी से बताओ। हम एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। Exercise 1 part 1 doubts. So from option A we can get the dependence of P and on option A. जयदीप ऑप्शन ए में ना वो टोटल प्रोबेबिलिटी ग्राफ का ग्राफ, हमें बेसिकली इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी ग्राफ है, और उन्होंने मतलब हमें जो ग्राफ रखा है वो पी का है। पी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर लास्ट वाला ग्राफ जो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम। ठीक है, वो तो ऑप्शन नहीं है कि मैक्सिमम से स्टार्ट करें उसे। जहां भी प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, जब तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं दिया है हम आर या आर स्क्वायर कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पता है एक भी ग्राफ में रेडियल नोड नहीं दे रखा है थर्ड, किसी भी चारों ग्राफ में रेडियल नोड नहीं है, और हमारे पास 1s में रेडियल नोड होता भी नहीं है। तो यदि नंबर ऑफ रेडियल नोड से जाएंगे तो ऑल ग्राफ्स आर पॉसिबल। अब हम जाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ग्राफ से, तो ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहे थे, बचे बी और डी ऑप्शन। अब बी और डी ऑप्शंस में डी इज मोर एप्रोप्रिएट। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? नो सर। लेना नो सर। सर सर हाँ सुन रहा हूँ, बोलते जाओ। सर लेकिन बी ऑप्शन में वो टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को। हाँ तो गलत है ना, इसलिए वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन में वो गलत है। वो इंफिनिटी पे टच करते हुए दिखा दिया, हालांकि ठीक है इंफिनिटी पे टच करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंफिनिटी और ओरिजिन के बीच में कहीं टच नहीं करना चाहिए, तो ग्राफ गलत है, टच वैसे करना नहीं चाहिए। चलो तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 से जो डाउट्स आए हैं F2 का 3, F2 का 3, can you tell which orbital is in an electron hydrogen atom find itself in the 4th energy level? ठीक है, can you tell which orbital it is in? Can it be this orbital at once? F2 का जो थर्ड ऑप्शन है, can you tell in which orbital it is in? हमें पूछा है write down a list of orbital that it might be in. तो 4th लेवल पर 4s 4p 4d 4f, 4s होना चाहिए इसका आंसर F2 का। क्या दे रखा है F2 के थर्ड पार्ट का आंसर?
क्या दिया है ओम? ओम निकम, Yes, sir. It is given. We cannot tell that in which orbital it is present. हाँ बेसिकली हाइड्रोजन एटम, चलो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसका इससे रिलेटेड है, मैं बता देता हूँ, शायद पहले भी डिस्कस हुआ होगा। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम विच कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, क्लियर, एनर्जी इज नॉट गिवन बाय n+l रूल। इनके लिए n+l रूल वैलिड नहीं है, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 3s 3p 3d तीनों का एनर्जी सेम होगा, 4s 4p 4d 4f इन चारों का एनर्जी सेम होगा। सो एनर्जी सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा शेल है, सब शेल पर डिपेंड नहीं करेगा, यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बोथ थ्योरी इज मोर एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यहाँ पे फोर्थ शेल में इस क्वेश्चन में पूछा था किस ऑर्बिटल में होगा। सो बेसिकली सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, वो कहीं भी हो सकता है। यदि किसी का एनर्जी कम ज्यादा होता है तो हम कम एनर्जी में उसे रखते हैं। सो इट कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर। मैंने भी वो हाइड्रोजन वाला मिस कर दिया था पार्ट अभी आंसर बताने में, मैंने एक जनरल बता दिया था, 4s का एनर्जी कम होता है, बट हाइड्रोजन के लिए सभी का एनर्जी सेम होता है। देन G6 फाइंड द टोटल स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। टोटल स्पिन होता है जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनटू हाफ, दैट इज टोटल स्पिन। मैं एक बता देता हूं, Fe3+। सर कॉपर का बताऊं? चलो कॉपर +1 का बता देता हूं, ये इजी था इसलिए कॉपर +1 इसलिए नहीं बता रहा था। कॉपर +1 है ऑर्गन 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, टोटल स्पिन इज 0, क्लियर, टोटल स्पिन इज 0, म्यू इज 0। यहां पर Fe3+ में ऑर्गन 3d5 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो यहाँ पर टोटल स्पिन हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू +-½ ये तो टोटल स्पिन हो गई, और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √35 बोर मैग्नेट्रॉन 5 अनपेयर्ड। इज दैट ओके? G6 यस सर। Yes, sir. इसके बाद है F3 F3 तो प्रेजेंट है ही नहीं इसमें। इसके बाद है B2 तो पहले ही हो गया होगा बेवो, अब तुम B2 पे कैसे आ गए? हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड बाय 5 मिलीवॉट। सो इसमें ये यूज करना है पावर इक्वल टू NhC बाय लैम्डा अपॉन टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, पावर दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, टाइम दे रखा है, सब कुछ ऐसा यूनिट में रख देना, ठीक है बेवो? Yes, sir. चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 इज कंप्लीट। Yes, sir. Now you can type doubts of part 2 fast। एक दो क्वेश्चन तो ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1 part 2 doubts F2। The maximum radial probability in 1s orbital occur at a distance r equal to r0। F2 क्वेश्चन सभी देख लो। एक हम बोर्स थ्योरी और वेव मैकेनिकल मॉडल को थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। According to wave mechanical model, the total probability curve for 1s can be drawn in this manner। कुछ इस मैनर में वो ड्रॉ किया जाता है। ये वो डिस्टेंस है जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। पता है ये डिस्टेंस r0 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है इफ यू आर टेकिंग हाइड्रोजन एटम। यदि तुम हाइड्रोजन एटम ले रहे हो तो हाइड्रोजन ने बोर्स मॉडल ने जो हाइड्रोजन का रेडियस सजेस्ट किया था ना, और यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस सेम आता है। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग है। बोर्स ने बताया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेव मैकेनिकल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो दोनों काफी कुछ मैच करते हैं।
Is that okay? ऐसा नहीं था कि बोर्ड्स 100% रॉन्ग था, बोर्ड्स मॉडल। सो आंसर होगा R इक्वल टू R नॉट, R होगा R नॉट n स्क्वायर बाय z, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस। Is that okay F2? Then F3, F3 आज कराया गया है, तुम ट्राई करना, बन जाएगा। 1 रेडियल नोट दिख रहा है मुझे, देखते से मैं बता सकता हूँ ये कर्व 2s के लिए होगा, मतलब B वाला कर्व 2s के लिए और फर्स्ट वाला कर्व 1s के लिए, 1s and 2s। F3 is covered today। Yes, sir. F3 के बाद F8, F8 consider the following statement, which of the following are correct? Incorrect. Electron density in xy plane in 3D x2 y2 orbital is 0. First is incorrect, 3D x2 y2 ये ऑर्बिटल होगा इस मिरर में। यहाँ पर xy प्लेन में ऑर्बिटल प्रेजेंट है और A स्टेट में बोल रखा है कि xy प्लेन ही उसका नोडल प्लेन होगा। Clear? Which is not correct. Electron density in xy plane is maximum, यहाँ 0 दे रखा है, so A option is incorrect, which is right answer। B पे चलते हैं अब हम। Clear? B दे रखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन xy प्लेन इन 3D z स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0, ये भी गलत है क्योंकि 3D z स्क्वायर एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें 3D z स्क्वायर में एक डोनट शेप होता है xy प्लेन के अलोंग, so उसमें भी xy प्लेन पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 तो नहीं होगा। क्लियर? so इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, A and B। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी A and B। क्लियर है F8 मानस? Yes, sir. Then G3, the spin magnetic moment is given, the number of unpaired electron, according to spin magnetic moment 4 unpaired electrons are present, 4 into 4 plus 2 रूट 24 आ रहा है, तो 4 unpaired electron उन्हें एटॉमिक नंबर दे रखा है 26। Fe3 plus will have this configuration 3d4 नहीं, Fe2 plus 3d6 4 प्लस होगा, 34 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। आंसर आएगा इसका 2 and 4। Fe4 प्लस ये कॉन्फ़िगरेशन है, Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 3d6, इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो आंसर इज एदर +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में से कोई भी एक होगा चलेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर G3। क्लियर है उतना? चलो बचे हुए क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टाइम लेता हूँ। होमवर्क काफी कुछ रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि संडे को टेस्ट है, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर रहा हूँ होमवर्क। क्लियर? मतलब मैं वो क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ जो नहीं करने, अदरवाइज एक्सरसाइज 1 2 3 सब कुछ करना है फिर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. या मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 इसी ऑर्डर में करना है कंप्लीट, एक्सेप्ट क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे एक्सरसाइज 1 में तो तुम्हें पता लग ही जाएगा, सेक्शन वाइज दे रखे हैं। एक्सरसाइज 2 में लास्ट के जो क्वेश्चन है जहां अल्फा बीटा गामा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कुछ रिलेटेड आ रहे हैं, वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, लास्ट के एक दो क्वेश्चंस। क्लियर? सो ऑल एक्सरसाइज एक्सेप्ट क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और मैं देखता हूँ बुकलेट से देख के बता दूंगा कौन से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है।